अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद फूड लव। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ लबी शीरी, जिसको आप बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त बनती है। किस तरह ये बनाएंगे इसको आपको आगे टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। सबसे पहले लेंगे, मैंने लिया है 2 लीटर मिल्क। इसको अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। इस तरह बॉईल आ जाएगा इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से फिर मिक्स करेंगे। बॉईल आने के बाद फिर मैं इसके अंदर डालूँगी शुगर। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। शुगर डालूँगी मैं 1 कप। इस वक्त पे आप टेस्ट भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि फिर आगे हम इसके अंदर डालेंगे जेली, डालेंगे पाइनएप्पल, डालेंगे रूह अफ़ज़ा डालेंगे, इसलिए हम इसमें शुगर शुरू में कम रखेंगे। आगे भी हम मीठी चीज़ें डालेंगे तो इसलिए ज़्यादा मीठा ना हो। शुगर डाल के हम इसको पका रहे हैं। फिर मैंने लिया है 1/4 कप पानी। इसके अंदर मैं डाल दूँगी 5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर, 4 टेबल स्पून, और ये 5 टेबल स्पून लिया है मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर ही इसके अंदर डालें। और ये है कॉर्नफ्लावर, 4 टेबल स्पून लेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालना ज़रूरी है। आधा लेंगे कॉर्नफ्लावर और हाफ लेंगे हम वनीला कस्टर्ड पाउडर। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर लेंगे। इसके अंदर वनीला ही कस्टर्ड पाउडर डलेगा और कोई फ्लेवर का नहीं डलेगा इसके अंदर, क्योंकि वनीला का ही बहुत अच्छे से फ्लेवर वाली लबी शीरी बनती है। इसको ट्राई करिएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को पानी के साथ। फिर जो हमने शुगर डाल के पकाया था मिल्क, उसके अंदर बॉईल आ गया है, देखें। अब इसके अंदर हम ये थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। हमें गाढ़ा कस्टर्ड पकाना है। अगर आप थोड़ा डाल के मैं अभी मिक्स करके देखूँगी। इस वक्त पे आप आधा डाल के पकाएं। अगर आपको पतला लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। देखें ये ज़रा सा गाढ़ा हो रहा है। अब मैं देखूँगी, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं सारा डाल दूँगी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये लबी शीरी बनती है। इसको ट्राई करिएगा, आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। देखिए हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। देखिए अभी पतला है तो मैं ये सारा डाल दूँगी इसके अंदर। अभी भी मैंने थोड़ा सा बचाया है, इसलिए कि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए कस्टर्ड। तो मैं सारा ही डाल दूँगी इसके अंदर। जितना हमने कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड मिक्स करके रखा था, ये सारा डल जाएगा इसके अंदर। इसको हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। डालने के बाद 5 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से कस्टर्ड पक जाए। देखें अभी मैंने सारा डाल दिया। अगर इसके बाद भी आपको कम लगे कि आपका अभी तक गाढ़ा नहीं हुआ कस्टर्ड, तो आप दोबारा से कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। ऐसे आप 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे तो आप 1 टेबल स्पून ही वनीला कस्टर्ड पाउडर लेंगे, और भी डाल सकते हैं अगर आपका गाढ़ा ना हो तो। अच्छी तरह हमने इसको डाल लिया, मिक्स कर लिया है। इसको हम पकाएंगे, अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि कस्टर्ड बहुत अच्छी तरीके से पक जाए। देखें कितना ज़बरदस्त ये गाढ़ा हो गया। बहुत ना ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत ना ज़्यादा पतला है। इसी तरीके से इसको हम पकाएंगे। देखिए अब ये गाढ़ा हो गया है। इसके अंदर देखें किस तरीके से बॉईल आ रहा है। तो बस इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। और देखें, और जिस पतीली के अंदर हमने इसको पकाया है उससे हम अलग निकाल लेंगे इसको, और इस तरह हैंड बीटर से इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये इसके अंदर, ताकि ये गाढ़ा जो ये ठंडा होके बहुत गाढ़ा हो जाता है, इसको इसी तरह हम एक बीटर से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ये पतला रहे। देखें इस तरीके से। फिर इसके बाद जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा
तो मैं इस तरह इसको एग बीटर से मिक्स करूँगी। इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप क्रीम। क्रीम से बहुत अच्छी बनती है लबीशीरी, आप इसको ट्राई करिएगा, बिल्कुल अलग फ्लेवर आएगा। और इसको स्पैचुला से मैं साफ़ कर लूँगी ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। इस तरीके से क्रीम डालने के बाद भी इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये हैवी क्रीम नहीं है, ये नॉर्मल क्रीम है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस तरह एग बीटर से करना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये वाला है एग बीटर ना हो तो आप हैंड बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं क्रीम को। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी जेली मैंने बनाई है, 1 पैकेट लिया है स्ट्रॉबेरी जेली का और 1 कप पानी में बनाई है। अगर आप 1 कप से ज़्यादा पानी ले लेंगे, 1.25 कप भी पानी ले लेंगे तो फिर आपकी जेली गाढ़ी नहीं बनेगी, बिल्कुल पतली बनेगी। 1 कप पानी लेंगे, उसको अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। जब उसके अंदर बॉईल आ जाएगा तो 1 पैकेट जेली डाल देंगे और उसको डाल के पकाएंगे। और फिर आपको जिस प्याले के अंदर, प्लेट के अंदर सेट करना है उसके अंदर आप सेट कर लें। इस तरह मैंने रेड जेली बनाई है। इसी तरह ही मैंने स्ट्रॉबेरी की जेली बनाई है, पाइनएप्पल जेली बनाई है और बनाना जेली। इसी तरह 1-1 कप पानी के अंदर ही तीनों जेलियाँ मैंने बनाई हैं। 1 कप पानी से ज़्यादा आप जेली बनाएंगे तो आपकी जेली इस तरह क्यूब्स में नहीं कटेगी, पतली हो जाएगी और सेट भी नहीं होगी। 1 कप पानी के अंदर ही जेली बनाएंगे, जो उसके डब्बे के अंदर लिखा हुआ होता है पैकेट के अंदर स्ट्रॉबेरी जेली के या कोई भी फ्लेवर जेली के, उसके अंदर 2 कप पानी लिखा हुआ होता है। 2 कप पानी में स्ट्रॉबेरी जेली सेट नहीं होती, कोई सी भी जेली सेट नहीं होती, इसीलिए 1 कप पानी के अंदर बहुत अच्छी सेट होती है। देखें, इसी तरह ही मैंने पाइनएप्पल जेली भी 1 कप पानी के अंदर ही सेट करी है और स्ट्रॉबेरी भी और बनाना भी। इसी तरह ही आपको भी 1 कप पानी को ही अच्छी तरीके से बॉईल करना है। जब उसके अंदर बॉईल आ जाए तो फिर उसके अंदर आप डाल देंगे पाइनएप्पल जेली। अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको पसंद है तो आप पाइनएप्पल जेली डालें, वरना आपकी मर्ज़ी है, आप ग्रीन और रेड भी डाल सकते हैं। जो आपको पसंद हो कलर या फ्लेवर, आप कौन सी जेली डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके बाद मैंने ग्रीन भी डाल दी इसी तरह स्लाइस में काट के। इसको भी 1 कप पानी में बनाया, ऊपर के लिए मैं डेकोरेशन के लिए बचा रही हूँ। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 कप स्लाइस पाइनएप्पल। आपकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी कलर वाली सेवइयाँ। मैंने आधा कप ली थी, उसको अच्छी तरीके से पानी में बॉईल करके उसको छान लिया था। फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था, ठंडा करके डाल दी हैं सेवइयाँ। पिस्ते बादाम डाल दिए हैं। ये है रोअफ़ज़ा 2 टेबल स्पून। रोअफ़ज़ा से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप ट्राई करिएगा, डालिएगा इसके अंदर, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा रोअफ़ज़ा का, बिल्कुल लाइट सा फ्लेवर आएगा। इस तरह डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से मिक्स करेंगे आप तो आपकी जेली बहुत ज़्यादा टूट जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथ से इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है हमें आराम से, ताकि सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। जेली आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जेली का फ्लेवर डाल सकते हैं। रोअफ़ज़ा कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। पिस्ते बादाम आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। पाइनएप्पल की जगह आप फ्रूट कॉकटेल डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। कितनी ज़बरदस्त इसको हमने बना लिया है। और ये सब चीज़ें जब कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा फिर इसके अंदर ये सब चीज़ें मिलेंगी, क्रीम और ये सारी चीज़ें। अगर आपने गरम कस्टर्ड के अंदर ये सब चीज़ें मिला दी तो आपका सारा कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। कस्टर्ड को बिल्कुल ठंडा करना है, फिर उसके बाद ये क्रीम, जेली, सेवइयाँ डालनी है और इस तरह मिक्स करने के बाद इसको आप फ्रिज में ठंडा करें, ठंडा करके सर्व करिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये लबीशीरी लगती है। आपकी मर्ज़ी, आप इसके ऊपर कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं, पिस्ते बादाम डाल सकते हैं, जेली डाल सकते हैं, फ्रूट कॉकटेल, पाइनएप्पल, जो भी आपकी मर्ज़ी हो आप वो डाल सकते हैं इसके ऊपर। इस तरीके से हम डाल देंगे ये। इसको आप सर्व करें, ठंडा करके बिल्कुल सर्व करिएगा। आप ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरह मैंने पाइनएप्पल जेली रखी है, आपकी मर्ज़ी, आप रेड और ग्रीन भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है।
आप इसके ऊपर पिस्ते बादाम भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो करना चाहें आप इसके डेकोरेशन कर सकते हैं। सो ठंडा करके सर्व करना है। एंजॉय करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी को। कितनी जल्दी बन जाती है ये। और मुझे ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और भी मैंने रेसिपी सिखाई हैं आपको, देखिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि कोई रेसिपी आपसे मिस ना हो।